ताई उठती है, उसके बाद वो रात की सारी बातें याद करती है। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? मुझे याद है मैंने रात को ड्रिंक किया था, उसके बाद घर पे आ गया था, फिर मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया। हाँ ताई, ताई तुम क्यों रो रही हो? नो, मुझे याद कुछ क्यों नहीं आ रहा कि मैं क्या किया। ओ नो, मैंने क्या कर दिया? ओह गॉड, अब तो ताई मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ताई, ताई तुम मेरी बात सुनो, जैसे तुम सोचे तो कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज ताई प्लीज। थैंक यू सो मच जग्गू, मुझे बताने के लिए कि आप कैसे हो। आई एम सॉरी ताई, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे गलत मत समझना, आई एम सॉरी। यू नो व्हाट जग्गू, मैं आपसे प्यार करने लगी थी, पर आपके गलत साबित कर दिया मुझे। मैंने आप पे कितना ट्रस्ट की थी, पर आप ऐसे नहीं करोगे, मुझे पता नहीं था। ताई मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं रात को ड्रंक था तो मुझे नहीं पता था, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा था ना? आई नो अच्छा था। जग्गूक, क्या जग्गूक? हाँ तुम्हें क्या लगा मैं ये सब करने के बाद तुम्हें ऐसे सॉरी बोला? नो 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 डैड डैड। जग्गूक आप ये क्या कह रहे हो? मैंने इस जग्गूक को तो नहीं देखा था कभी। देखोगी कैसे, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव ही नहीं किया, पर अब करूंगा। चलो अब तुम इस रूम में बंद रहो, मैं चलता हूँ। नहीं जंगकुक प्लीज प्लीज मुझे इस रूम में बंद करके नहीं जाना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जंगकुक नहीं प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज जंगकुक प्लीज। यहाँ पे डे स्किप होता है, ताई उस रूम में रह के पागल हो जाती है, उसे अंधेरे से वैसे भी बहुत डर लगता था और उसे जंगकुक अंधेरे में ही रखता था, वो एकदम पागल हो जाती है अंधेरे में रहते रहते। और जब जिन और आर्यन जंगकुक से पूछते कि ताई कहाँ पे, तो जंगकुक सिर्फ एक ही जवाब देता कि मुझे नहीं पता। इसीलिए युनबिक की शादी भी स्किप हो जाती है। आफ्टर 1 वीक के बाद जिनविन की शादी रहती है, क्योंकि जंगकुक जिन और आर्यन से कहता है कि ताई अपने फ्रेंड के वहाँ गई है, वो शादी में आएगी। ताई क्या है ये सब? कितनी जोर से देख रहे हो, तुम सही से खाना पीना नहीं खा रही हो, तुम सही से नहीं खाओगी तो जिंदा कैसे रहोगी? और अगर तुम जिंदा नहीं रहोगी तो फिर मैं तुम्हें हर्ट कैसे करूँगा? इसलिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। चलो जल्दी खाना खाओ। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, जाइए आप यहाँ से, जाइए आप, बहुत बुरे, आप बस बहुत बुरे, जाइए जाइए। पागल हो गई हो क्या? क्यों अपनी ये हरकतें करती है? तो पता है मुझे ऐसा देख के लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जबकि अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। ताई क्यों नहीं समझती? तुमने मुझे कितना हर्ट किया है, पर अब मैं तुम्हें हर्ट करूंगा और तुम अपनी गलती भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब भी मैं तुमसे इस बारे में बात करती तुम बोलती कि मुझे नहीं पता, और इतने डर डर के मुझसे क्यों बात करती हो तुम? देखो अब जाइए, मैं खाना नहीं खाऊंगी, चाहिए। कैसे नहीं खाओगे तुम खाना? खाना पड़ेगा तुम्हें खाना। अगर तुम नहीं खाओगी खाना तो तुम वीक हो जाओगी और फिर मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाएगी, इसीलिए तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। बोलो अभी भी नहीं खाना तुम्हें खाना? अगर नहीं खाना तो बोलो। मैं खाना खा रही हूँ। गुड गर्ल, पहले मान जाती खाना खाने के लिए, तो मुझे ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम इस ताई के पास क्या कर रहे हो? चलो हम लोग घूमने चलते हैं। यहाँ पे जग्गू और लिसा फिर से रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, क्योंकि जग्गू को ऐसा लगता है कि लिसा अच्छी है, उसने उसके साथ बहुत गलत किया इसीलिए। और लिसा भी तब उसके साथ थी जब वो एकदम अकेला था, तो जग्गू को ऐसा लगता है कि लिसा उससे सच में प्यार करती है। कुछ नहीं, बस इसे खाना खिलाने आया था। हमें शॉपिंग पे जाना है, कल हमारी शादी है। तुम क्या यहाँ पे बैठे हो? चलो। सॉरी मैं भूल गया था, चलो अभी हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। जग्गू आपको मुझ पे जरा भी ट्रस्ट नहीं था ना? अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट रहता आप ऐसा कभी कुछ भी नहीं करते। आपने सिर्फ हमें गले लगाते हुए देखा। जंगकुक आपने पूरी सच्चाई तो जानी ही नहीं। एटलीस्ट मुझ पे जरा सा तो ट्रस्ट करना चाहिए था, पर आपने मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं किया और मेरे साथ ये सब किया। ये कल हमारी शादी और तुम अभी भी काम पे लगे। पहले तुम तो काम छोड़ते, अभी इतना काम करते हो। चलो ना। अरे मेरी माँ खुद ही तो बोलती है मुझे कि काम क्या करो, काम क्या करो, और जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। पर मैं ये थोड़ी ना कहती हूँ कि काम के लिए मुझे इग्नोर क्या करो। अब चलो जल्दी, हमें शॉपिंग पे जाना है, कितनी सारी शॉपिंग करने, कल हमारी शादी है और कल लिसा और जंगकुक की भी शादी है। भाई उस ललिता से शादी क्यों कर रहे हैं? भाई तो ताई से प्यार करते हैं ना, जब ताई उन्हें छोड़ के चली गई तो भाई क्या रहा तुमने भी देखी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ताई कहाँ पे चली गई, वो भी कितने दिनों से नहीं दिखी हम लोग को। सही कहा यंगी तुमने, मैंने भी अपनी फ्रेंड से कितने दिनों से बात नहीं की, उसे देखा नहीं। जब उन्होंने जंगकुक भाई से पूछा था तो जंगकुक भाई ने कहा था कि वो अपने फ्रेंड के घर पे गई है, पर मैंने उनकी सारी फ्रेंड से कांटेक्ट किया, पर वो मुझे
मुझे कहीं पे नहीं मिल रही है। सबने बोला कि वो मेरे पास नहीं है। बस गॉड से प्रे करो कि वो जहाँ पे भी हो अच्छी हो। और मुझे ये जंकुक भाई और ललिसा की शादी ज़रा भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अकड़ू लड़की को मैं अपनी भाभी नहीं बनाना चाहता। जंकुक को जिससे शादी करनी है करने दो। और मुझे फिक्र इस चीज़ की कि ताई कहाँ पे होगी। वो तो एक मरमेड है, और अगर वो पानी में नहीं गई होगी तो, क्योंकि जब तक मैं उसे पानी में जाने बोलती हूँ वो जाती ही नहीं, वो भूल खुद जाती है। ओह गॉड प्लीज़ उसे सेफ रखना, वो जहाँ पे भी हो। अंकल आंटी ने मुझे कहा था कि मैं उसका ध्यान रखूं, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही है। ओह गॉड मैं उसको छोड़ के शादी कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। उसके बिना मैं कोई काम नहीं करती और मैं आज शादी कर रही हूँ। जिमिन मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि ताई के बिना मैंने आज तक कोई काम नहीं किया और आज उसके बिना शादी करने जा रही हूँ, तो रिलैक्स। भाई ने कहा है ना कि वो ताई को लेकर आएंगे हमारी शादी के दिन, तो वो लेकर आएंगे। सो रिलैक्स, तुम चलो। आई होप सो शुगा कि ताई मेरी शादी में आए। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो इतनी देर से थी कहाँ पे। अरे यार क्या तुम भी इमोशनल होती रहती हो, खुद भी इमोशनल होती हो, साथ साथ में मुझे भी करती हो। अच्छा ठीक है नहीं होंगी। वैसे तुम्हें याद है शुगा मैंने कुछ दिनों पहले एक गाउन मंगवाया था, पर तब मुझे कोई काम नहीं था, पर अभी मुझे चाहिए। हाँ वो सारे सामान के साथ बेसमेंट में डलवा दिया गया था, तुम चाहो तो जाके ले सकती हो वहाँ से। ओके मैं वो गाउन लेकर आती हूँ, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे, क्योंकि मुझे वही गाउन पहनने का है आज। आर्मी जंकुक ने ताई को बेसमेंट में बंद किया रहता है। ओह गॉड यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों, कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे। ये विंडो खोल देती हूँ मैं। लाइट क्या यहाँ पे कोई आया है क्या, मुझे इससे हेल्प मांगनी चाहिए। ताई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हें कितना मिस कर रही हो। तुम कहाँ पे चली गई और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जी मैं ताई एक बार तुम यहाँ पे आ गए। थैंक यू। ताई तुम्हें क्या हुआ। ताई मैं ताई को थोड़ी देर कंफर्ट करती हूँ, उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ताई तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई। ताई की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी बॉडी से ब्लड वगैरह निकलने लगते हैं। जंकुक उस चीज पे इतना ध्यान नहीं देता है। जिमी मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की उससे प्यार करके। किससे प्यार करके ताई बता क्यों नहीं मुझे, तो क्या हुआ है। अच्छा तो पहले चल मेरे साथ, तुझे मैं फ्रेश करवा दूँ, तेरी हालत जरा भी ठीक नहीं है, चल तो जल्दी। उसके बाद जीवित ताई को फ्रेश करवाती है, उसे थोड़ी देर कंफर्ट करती है, फिर उससे पूछती है। ताई उसे सब कुछ बताती है A to Z क्या क्या हुआ था। ओह माय गॉड मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा वो जंकुक ऐसा कर सकता है। वो तुझसे कितना प्यार करता था, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। तुझे पता है जीवित वो मुझे यहाँ पे अकेले पर करके चले जाता, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। यहाँ पे इतना अंधेरा रहता मुझे बहुत डर लगता है जीवित। सॉरी यार आई एम सो सॉरी, जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तेरे साथ नहीं थी। अंकल आंटी ने तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी। ओह गॉड मैं तुझे क्यों नहीं ढूंढा, क्यों। नहीं जिमी सब कुछ मेरी गलती है, मैंने उनसे प्यार किया, उन पर ट्रस्ट किया, बदले में मुझे ये सब मिला बस एक गलतफहमी की वजह से। उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने तेरी जिंदगी बर्बाद करके कुछ शादी करने जा रहा है लिसा से, उसे मैं नहीं छोड़ने वाली था, उसे मैं नहीं छोड़ने वाली। नहीं जी मैं यहाँ से बच जा, नहीं तो जंकुक वापस आ जाएंगे, फिर से वो मुझे सिर पे कैद करके चले जाएंगे। नहीं नहीं ताई ताई प्लीज तो चुप हो जा, देख तेरे साथ मैं हूं ना, प्लीज मत रो। उस जंकुक को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ ताई, डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, रिलैक्स। ताई जी मेरे कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ। तू चुप हो जा प्लीज यार, तू चुप हो जा, क्यों रो रही है तू, मैं हूँ ना तेरे साथ। जीवित ताई को बहुत ज्यादा समझाती है और साथ साथ में उसे बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना देती है। अभी ताई कमजोर होती है, पर वो जीवित की सारी बातें सुनते हुए उसे थोड़ी सी हिम्मत आती है। देख तेरे साथ मैं हो रहा, तू क्यों टेंशन ले रही है, देख तेरी वजह से मैं भी रोने लग। थैंक यू जीवित, थैंक यू सो मच मुझे कंफर्ट करने के लिए, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम चलने वाला नहीं है, तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। मैं जंकुक को छोड़ने वाली नहीं, उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अपनी जिंदगी बनने भूलेगा, सब पे ट्रस्ट करेगा। वो क्या करना पड़ेगा मुझे, अब तेरे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। उसके बाद जिमिन ताई को सब कुछ बताती जो उसे करना रहता है। नहीं जिमिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ ना फिजिकली और ना मेंटली, सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुझे तो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उस जंकुक को सबक सिखाना, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय।